रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि को आदि कवि भी कहते हैं। रामायण में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड और उत्तरकांड। और रामायण में 24,000 श्लोक हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अरण्य कांड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि योग का वर्णन अरण्य कांड में ही है। तो मतंग ऋषि के कहने पर शबरी ने राम की प्रतीक्षा की, और जब राम आए तो शबरी को उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। इतनी सी इन्फॉर्मेशन से 3 क्वेश्चन बन गए। पहला तो ये कि रामायण के किस कांड में योग का वर्णन है, तो अरण्य कांड में योग का वर्णन है। दूसरा प्रश्न बना, शबरी ने किसके कहने पर श्री राम की प्रतीक्षा की। तीसरा प्रश्न है, श्री राम ने शबरी को कौन सी भक्ति का उपदेश दिया, नवधा भक्ति का उपदेश दिया। एक क्वेश्चन जून 2026 में आया था कि अरण्य कांड में कितने सर्ग हैं, तो याद रखेंगे 75 सर्ग हैं। अब नवधा भक्ति की बात करते हैं। नवधा भक्ति का भी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, तो हम रामचरितमानस का सहारा लेते हुए नवधा भक्ति को याद करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें चौपाइयाँ हैं, उन चौपाइयों को एक रिदम के साथ अगर याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगी। प्रथम भक्ति सन तन कर संगा, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति प्रभु गुण गन, करहि कपट तज गान, मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, सठदम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम हरिमय जग देखा, हरिते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखी पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हित हर्ष न दीना। तो पहले प्रकार की भक्ति है संतन कर संगा, यानी संतों के साथ रहना। दूसरी प्रकार की भक्ति है प्रभु की कथा और प्रसंगों में रुचि। तीसरे प्रकार की भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा। चौथे प्रकार की भक्ति है कपट का त्याग करके प्रभु का गुणगान करना। पांचवें प्रकार की भक्ति है मंत्र जाप। छठे प्रकार की भक्ति है दम शील विरक्ति। सातवें प्रकार की भक्ति है इस संपूर्ण चराचर जगत में हरि का दर्शन या ईश्वर का दर्शन करना। आठवें प्रकार की भक्ति है यथा लाभ संतोष, जितना मिल जाए उसी में संतोष कर लेना चाहिए, और स्वप्न में भी किसी दूसरे में दोष नहीं देखना चाहिए। और 9वें प्रकार की भक्ति है छल रहित होकर ईश्वर पर विश्वास रखना। मंगल भवन अमंगल हारी। बस इतना ही पढ़ना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बाहर कुछ नहीं पूछा गया है आज तक, और आगे भी नहीं पूछा जाएगा। और हमने बहुत मन से सेट का ये कोर्स बनाया है, जिसका एग्ज़ाम 13 सितंबर को है, और एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 15 जुलाई है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो सबसे पहले जाके फॉर्म फिल करो। और अगर इस कोर्स की और डिटेल्स चाहिए तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो, और ये कोर्स परचेज़ करके अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन जर्नी को और स्मूथ बना सकते हो। अब अगर आप दिसंबर 2026 में नेट के लिए अपीयर होने का सोच रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, या फिर आपने अब की बार पेपर दिया था पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और अगर आपको कम से कम समय में टू द पॉइंट पढ़ाई करके JRF क्रैक करना है तो ये हमारी टीम का फ़ोन नंबर है, इस पर आप कॉल करके एक स्ट्रैटेजी कॉल बुक कर सकते हो। और पेपर 2 योग के लिए हमारा फुल फ्लेजेड कोर्स भी अवेलेबल है, जिसका गूगल ड्राइव लिंक आपको मिलेगा, जिसमें ऑडियोज़, PDFs, इमेजेस, कंपैरेटिव स्टडी नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स और लास्ट मोमेंट के लिए एक रिवीजन कैप्सूल मिलेगा, जिससे एग्ज़ाम का जो प्रेशर है उसमें भी आप बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो और एक ही अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस नंबर पे फ़ोन करके आज ही अपना स्ट्रैटेजी कॉल बुक करो।